अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लॉग स्वीप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप और आईपीएल की प्राइज मनी के बारे में। पिछले हफ्ते से सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी में इतना डिफरेंस क्यों है और आईपीएल की जो प्राइज मनी है वो ज़्यादा है T20 वर्ल्ड कप से, और ऐसा क्यों है। काफ़ी लोग जो है सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, जब से T20 वर्ल्ड कप यानी आईसीसी ने उसकी प्राइज मनी अनाउंस की है, तो ये बातें जो हैं वो काफ़ी उरूज पर हैं सोशल मीडिया पे। दोस्तों मैं सबसे पहले बात करता हूं और आपको बताता हूं कि T20 वर्ल्ड कप की जो प्राइज मनी है उसकी अनाउंसमेंट की थी आईसीसी ने तकरीबन एक हफ्ता पहले कि जो T20 वर्ल्ड कप होगा 2022 का, जो अभी तकरीबन महीने से भी कम टाइम रह गया उसमें, उसकी प्राइज मनी का जो है ऐलान किया था आईसीसी ने, जो थी $1.6 मिलियन। $1.6 मिलियन आईसीसी ने अनाउंस किया था और ये तकरीबन बनते हैं 336 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़, 336 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ और 130 मिलियन इंडियन रुपीज़ बनते हैं। जो आईसीसी ने प्राइज मनी अनाउंस किया है, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है, इकोनॉमी के वजह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो 336 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ और हमारे पास 130 मिलियन हो गए इंडियन रुपीज़। अब अगर इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ और आप लोगों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि ताकि आप लोगों को बात समझ आ जाए, तो ये बनते हैं तकरीबन आप देख सकते हैं कि 36 करोड़ यानी 36 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ और 13 करोड़ जो बनते हैं वो इंडियन रुपीज़ बनते हैं। तो इसमें भी काफ़ी मार्जिन आप यहीं से अंदाज़ा लगा लेंगे, कहाँ 36 करोड़ कहाँ 13 करोड़। तो ये थी इंडिया T20 वर्ल्ड कप की जो है वो प्राइज़ मनी। अब अगर हम बात कर लेते हैं आईपीएल की प्राइज़ मनी के रिलेटेड, तो आईपीएल की जो प्राइज़ मनी थी वो 2022 और 2021 की जो दो सीजन से इसकी थी प्राइज़ मनी 200 मिलियन। अभी 200 मिलियन इंडियन रुपीज़ है और अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो ये 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ बनती है। और अगर हम इसको पाकिस्तान से रिलेट करें और पाकिस्तान में की रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये बनती है 556 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़, यानी कि 55.6 करोड़ बनती है पाकिस्तानी रुपीज़ की जो मनी है, प्राइज़ मनी है आईपीएल 2021 की और 2022 की। तो अब अगर हम इसको दोनों को कंपेयर करने के लिए T20 वर्ल्ड कप की प्राइज़ मनी और आईपीएल की प्राइज़ मनी को कंपेयर करें तो हम देखते हैं 200 मिलियन इंडियन रुपीज़ को अगर हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बन जाती है 2.4 मिलियन डॉलर रुपीज़, यानी कि 2.4 मिलियन बनती है ये। और T20 वर्ल्ड कप की इस तरह होगी 1.6 मिलियन डॉलर और आईपीएल की होगी 2.4 मिलियन डॉलर। तो ये जो 0.8 मिलियन डॉलर का जो डिफरेंस है ये अच्छा खासा डिफरेंस है, और इससे आपको पता चलता है कि जो आईपीएल है वो दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियली तौर पे सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। और क्योंकि इसके अब दर्जा जो है वो T20 वर्ल्ड कप से भी ऊपर का हो गया है। प्राइज मनी उसमें 1.6 मिलियन डॉलर, इसमें होगी हमारे पास 2.4 मिलियन डॉलर। तो ये जो डिफरेंस है ये अच्छा खासा डिफरेंस है और ये इसी वजह से जो है लोग ज़्यादा रेट करते हैं आईपीएल को फाइनेंशियली तौर पे, और जो प्लेयर्स हमने देखा है वो प्रेफर करते हैं आईपीएल को खेलना बनिस्बत के इंटरनेशनल लीग्स। हमने देखा वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर काफ़ी हद तक ये काम करते हैं, बाकी टीम्स के प्लेयर भी इस तरह कर लेते हैं अक्सर। अब अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप की मैचेस की, तो इसमें बेसिकली मैचेस खेले जाते हैं 45 टीम्स टोटल जो पार्टिसिपेट करती हैं T20 वर्ल्ड कप में वो होती हैं 16, जिसमें से 8 जो हैं वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर चुकी होती हैं सुपर 12 के लिए, जबकि जो बाकी 8 हैं उनमें से 4 क्वालिफाइंग राउंड्स खेल के सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करती हैं और बाकी जो 4 होती हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। तो इस तरह ये सुपर 12 हो जाता है, लेकिन इनिशियली तौर पर 16 टीम्स ही होती हैं। अब अगर हम आईपीएल की बात करें तो उसमें 10 टीम्स होती हैं और 10 टीम्स हुई हैं 2022 से, और 2022 में जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस थे वो थे 74, यानी कि 74 नंबर ऑफ मैचेस खेले गए थे आईपीएल में, और 45 खेले जाएंगे वर्ल्ड कप में। पिछले साल भी 45 ही खेले गए थे। अब ये जो डिफरेंस है इससे आपको पता चलता है कि वहाँ पे टीम्स ज़्यादा हैं लेकिन मैचेस कम हैं, लेकिन यहाँ पे टीम्स कम हैं और मैचेस ज़्यादा हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने की। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के, तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को अगर हम देखें तो पता चलता है कि जो T20 वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे वो सोल्ड हुए थे $3 बिलियन में। अब $3 बिलियन को अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो बनते हैं 24,400 करोड़, 24,400 करोड़ इंडियन रुपीज़ बनते हैं, और ये थे $3 बिलियन हो जाते हैं T20 वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। अब अगर हम आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात करें तो वो सोल्ड हुए थे 3.05 बिलियन डॉलर्स में, और उसको अगर हम कन्वर्ट करें तो वो 24,800 करोड़ इंडियन रुपीज़ बनते हैं। तो इसमें भी T20 वर्ल्ड कप की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में जो है वो काफ़ी डिफरेंस है, 400 करोड़ का डिफरेंस है दोनों टूर्नामेंट्स के बीच। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि अगर हम प्राइस मनी की बात कर रहे हैं कि उसकी ज़्यादा क्यों है इसकी कम क्यों है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इसमें अमल दखल होता है इन सब। अब अगर हम बात करें कि आईपीएल जो है इतना पैसा कहाँ से कमाता है और इतना पैसा कैसे वो जनरेट कर लेता है, इतना रेवेन्यू जो वो जनरेट करते हैं वो कैसे जनरेट करते हैं,
तो बेसिकली जो रेवेन्यू होता है तमाम टीम्स का, जो टीम्स अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं और जो टीम्स पैसे अर्न करती हैं, वो उसको बेसिकली 5 चीज़ों में जो है वो डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास मीडिया राइट्स, दूसरे नंबर पे हमारी जो चीज़ है वो है स्पॉन्सरशिप्स, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो है टिकट्स की सेल्स, और चौथे नंबर पे स्टॉल रेंटल्स आ जाता है, और इसी तरह 5वें नंबर पे अगर हम बात करें तो वो आती है प्राइज मनी। अब सबसे पहले अगर हम मीडिया राइट्स की बात कर लें तो मीडिया राइट्स बेसिकली आईपीएल की जो टोटल रेवेन्यू है उसका 60 से 70% जो है वो मीडिया राइट्स के थ्रू ही कलेक्ट होता है, अर्न होता है, सॉरी जनरेट होता है। आप कह सकते हैं कि वो 60-70% तो सिर्फ मीडिया राइट से आ जाता है, और ये एक एग्रीमेंट होता है आईपीएल मैनेजमेंट के बीच और दूसरी टीम्स के बीच के अब इस जो मीडिया राइट्स का कितना फीसद जो है किसको जाएगा, टीम्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा और आईपीएल मैनेजमेंट को कितना जाएगा। और टीम्स में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है कि जो टीम जितना हाईली फिनिश करती है पॉइंट्स टेबल पे, फर्ज कीजिएगा अगर सीएसके, आरसीबी, मुंबई इंडियंस, यानी सीएसके 1 पे है, आरसीबी 2nd नंबर पे है, मुंबई 3rd पे है, कोलकाता 4th पे, इसी तरह जिस तरतीब से वो टीम्स पॉइंट्स टेबल पर हैं उसी हिसाब से उनमें जो है वो पैसे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन के वो किस पोजीशन पे हैं, और इसी तरह जो मीडिया राइट्स की जो अर्निंग है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास स्पॉन्सरशिप्स। स्पॉन्सरशिप दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसे जनरेट कर सकती हैं, किस वजह से, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि जो जर्सीज पे लोगोज वगैरह होते हैं फ्रंट साइड पे या बैक साइड पे, वो उसके अलावा जो बाउंड्री रोप्स होती हैं उसके पास, उसके पीछे जो बैरिकेड्स होते हैं उस पर भी आपने देखा होगा कि स्पॉन्सर्स के जो लोगो हैं वो लगे होते हैं। लेकिन अब तो जो है वो बाउंड्री कुशंस जो जिन्हें हम कहते हैं, बाउंड्री रोप्स भी आप कह सकते हैं, उन पे भी स्पॉन्सर लोगोज लगे होते हैं, तो वहाँ से भी पैसा अच्छा खासा जनरेट होता है। हम देखते हैं कि अक्सर जर्सीज पे जो लोगोस हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, आईपीएल की बात कर रहा हूँ, कि काफ़ी वो डार्क पता वाजे होते हैं और पता चलता है कि किसी स्पॉन्सर है या कोई स्पॉन्सर लोगो है किसी का। तो अब इसमें भी यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जितने ज़्यादा वो लोगोस प्रोमिनेंट होंगे जर्सी पे, उतने ही ज़्यादा वो जो स्पॉन्सर्स हैं वो आपको पैसे देंगे। तो अब हमने अमूमी तौर पे देखा होगा कि आईपीएल में जो लोगोस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं जर्सीज पे, यानी बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स होते हैं आईपीएल टीम्स के। बाकी फ्रेंचाइज लीग में टीम्स की जो जर्सीज होती हैं उस पर इतने लोगोस नहीं होते जितने आईपीएल में जर्सीज पे लोगोस हमें नजर आते हैं। तो वो यही वजह है कि वो ज़्यादा पैसे जनरेट वहीं पे हो जाते हैं आईपीएल टीम्स के लिए भी और आईपीएल मैनेजमेंट के लिए भी। तो स्पॉन्सरशिप्स भी है, दूसरा जो मेन हिस्सा है रेवेन्यू का वो स्पॉन्सरशिप्स है। तीसरे पे अगर हम आए तो वो है टिकट सेल्स। हमने देखा होगा कि आईपीएल में जिस भी शहर में, जिस भी स्टेडियम में मैच हो, वहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी तादाद में मैच देखने आते हैं, तकरीबन हाउसफुल ही होता है। तो जो टिकट्स की प्राइस होती हैं वो उस ग्राउंड पे खेलने वाली जो 2 टीम्स होंगी या जो होम ग्राउंड टीम होगी उसके ओनर की मर्जी से जो टिकट्स की प्राइसेस हैं वो डिसाइड की जाती हैं। फर्ज कीजिएगा अगर और ये वे ऑफ उस शहर की, उस सिटी की वे ऑफ लिविंग पे भी डिपेंड करता है। फर्ज कीजिएगा अगर कोलकाता में मैच है, कोलकाता और आरसीबी का मैच है, तो कोलकाता अगर होम टीम है तो उसके ओनर जो है वो टिकट्स की प्राइस डिसाइड करेंगे। और अमूमी तौर पे हमने देखा यही है कि कोलकाता में अगर मैचेस होते हैं तो उनकी जो टिकट्स की प्राइस है वो 350 रुपये इंडियन रुपीज़, मतलब वहाँ से स्टार्ट की जाती है जो स्टार्टिंग प्राइस होती है। और अगर चेन्नई में मैच हो रहा है तो टिकट्स की जो प्राइस है वो 750 रुपीज़ से स्टार्ट की जाती है। तो ये डिफरेंस आपको इसीलिए नज़र आता है क्योंकि टिकट्स की जो प्राइस हैं वो उस शहर की वे ऑफ लिविंग के मुताबिक रखी जाती हैं कि वहाँ पर किस तरह के और लोग रहते हैं। अगर वहाँ की जो रहने वाले लोग हैं उनके फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हैं तो उनकी जो टिकट्स की प्राइस है वो कम रखी जाती हैं, और अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो उनकी जो टिकट्स की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा, जैसे चेन्नई में 750 है और कोलकाता में 350 है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था टिकट सेल का। और अगर हम चौथे फैक्टर पे आएँ तो वो है हमारे पास स्टॉल रेंटल्स। जो चौथा फैक्टर है वो है स्टॉल रेंटल के। स्टॉल्स हमने देखा होगा स्टेडियम्स में जो लगे होते हैं, फूड स्टॉल्स होते हैं, लोग वगैरह जहाँ से खाना वगैरह लेते हैं मैच के दौरान, कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई और कोई खाने का सामान हो गया वो लेते हैं। वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चीज़ होती है और उसका भी पर मैच या पर स्टॉल पर मैच इस हिसाब से वो सारा चीज़ चलती है। और इसका भी एक प्रॉपर एक निज़ाम होता है कि एग्रीमेंट के थ्रू आईपीएल मैनेजमेंट के और दूसरी टीम्स के साथ जो उस मैच में खेल रही हैं, जो 2 टीम्स खेल रही हैं, वो एक एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो पैसे सारे डिवाइड हो जाते हैं कि इतना % इसका है, उतना उसका है। कुछ डिडक्शंस के बाद ऑब्वियसली वो डिवाइड कर दिया जाता है। स्टॉल्स का भी सारे जो अर्निंग है, जो सारा रेवेन्यू है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो 5वें नंबर पे अगर हम बात करें तो वो आती है फिर एंड में प्राइज मनी। क्या प्राइज मनी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है? फर्ज कीजिएगा कि 2022 में गुजरात टाइटंस जो है वो ट्रॉफी जीती थी, तो अब उनको मिले थे 200 मिलियन यानी 20 करोड़ रुपए। तो 20 करोड़ के जो था वो ओनर को दे दिए जाते हैं। इस शर्त पे ओनर को दिए जाते हैं कि उसमें से 50% जो है वो प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्लेयर्स में और सपोर्टिंग स्टाफ जो भी था उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि वो 200 मिलियन आपने ओनर को दिया, ओनर ने जो है वो 50% अपने पास रखा और बाकी जो 50% है वो सपोर्टिंग स्टाफ में, प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये एक एग्रीमेंट होता है कि आपने 50% जो है वो कम से कम वो प्लेयर्स को देना ही देना है। तो वो प्राइज मनी का जो हिस्सा है
वो उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है IPL इतनी अर्न करता है, और फिर इनकी जो प्राइज मनी है वो भी इतनी ज़्यादा है कि वो वर्ल्ड कप से भी $0.8 मिलियन का डिफरेंस रखती है प्राइज मनी। तो अब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ से IPL जिसके थ्रू इतना ज़्यादा पैसा अर्न करता है, इतना रेवेन्यू जनरेट करता है। वो यही है कि उसके सबसे पहले हमारे पास मीडिया राइट्स थे, स्पॉन्सरशिप्स थी, टिकट्स की सेल्स थी, फिर स्टॉल्स वगैरह थे, फिर एंड में 5वें नंबर पे हमारे पास जो था प्राइज मनी था। तो यही चीज़ें होती हैं अर्न करने की और रेवेन्यू जनरेट करने की, और इसीलिए IPL जो है हमने देखा है कि फाइनेंशियली दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, और इतना ये जो नंबर 1 लीग है ये इसी वजह से है कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही उसमें जो है प्लेयर्स आएंगे, बड़े प्लेयर्स आएंगे, और जब बड़े प्लेयर्स आएंगे तो फिर उसके जो मीडिया राइट्स हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, वो उतने ही ज़्यादा पैसों में सोल्ड होंगे, जिससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसीलिए इतना डिफरेंस है T20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी में और IPL की प्राइज मनी में, कि एक की $1.6 मिलियन है, दूसरे की $2.4 मिलियन है। तो यही बेसिक डिफरेंस था IPL और T20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।